ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गंगणपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुवक्षणं साहारवक्षस्थलकस्तुवश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। CGS चौहान जी, आपने आज जो पितरों का तीर्थ गया है, उस पितृतीर्थ गया जी में अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो पितर हैं, दिवंगत जो आत्माएं हैं, उन दिवंगत आत्माओं की तृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए गया जी में रुक्मिणी सरोवर पर श्राद्ध और तर्पण आदि का जो कार्य है, उस कार्य को संपन्न कराया। बड़ा ही ये पुण्यप्रद कार्य है जो कि संतान को करना चाहिए। उस कार्य को आपने संपन्न किया। हमारे जो पितर हैं, हमारे पितर अपनी जो संतानें होती हैं उनसे आशा रखते हैं, उनको इच्छा होती है। पितृपक्ष में तो जो है हमारे पूर्वज, हमारे पितर इस धरातल पर आते हैं, धरातल पर आकर के देखते हैं कि हमारी जो संतति, हमारी जो संतानें हमारे लिए क्या कर रही हैं। यदि कोई श्राद्ध कर्म नहीं करता है, वो जो पितर हमारे, पूर्वज हमारे, हमें श्राप दे करके चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को श्राद्ध कर्म अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि पितरों की प्रसन्नता से घर में सुख, समृद्धि, धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव आदि जो भी पुत्र पौत्र संतति सभी तरह की वृद्धि होती है। तो वो जो है पितरों के आशीर्वाद से, पितरों की कृपा से। यदि हमारे पितर रुष्ट हैं, हमारे पितर नाराज हैं, तो घर में अशांति बनी रहती, घर में सुख समृद्धि नहीं होती, कलह क्लेश बना रहता, अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं जीवन में आती हैं। इसलिए जो है प्रयत्न पूर्वक पितृकर्म को करना चाहिए। तो CGS चौहान जी, आपने बड़ा पुनीत कार्य किया है, जो कि संतति को करना चाहिए, जो संतानें हैं उनको करना चाहिए। तो श्राद्ध कर्म तो आपका संपन्न हुआ। अब श्राद्ध कर्म के बाद ब्रह्मभोज का कार्य होता है। ब्रह्मभोज क्यों कराया जाता है? क्योंकि ब्राह्मण के माध्यम से हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितर हैं, हमारे द्वारा जो दिया गया भोजन है उसको ग्रहण करते हैं वायु रूप में आकर के। इसलिए जो है ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। तो आइए सबसे पहले गौग्रास निकालेंगे। सौरभ्यः सर्वहिता पवित्रा पुण्यराशया प्रतिगृह्णान्तु ते ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः। द्वौ स्वानौ श्यामसवलौ वैवस्वतकुलोद्भवौ ताभ्यामन्नं प्रयच्छामि स्ताता मेहं वहिंसको। इदमन्नं स्वाभ्याम् इन्द्रावरुणा वायव्या याम्या वै नैतस्तथा वायसा प्रतिगृह्णन्तो भूमौ पिण्डं मयोज्झितम्। इदमन्नं वायसेभ्यो नमः। देवादिबलि देवा मनुष्या पशवो वयांसि सिद्धाशयोक्षरगदैत्यसङ्घा प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्। इदमन्नं देवादिबलिभ्यो नमः। पिपीलिका कीटपतङ्गकाद्या बहुक्षिता कर्मनिबन्धवद्याः तेषां हि तृप्त्यार्थमिदं मयान्नं तेभ्यो विष्णुं सुखिनो भवन्तु। इदमन्नं पिपीलिकादिबलिभ्यो नमः। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर
बांधवास्य भक्ताश्च स्वदेशो भुवन त्रयम्। बोली अन्नपूर्णा मैया की जय। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुनाम दिनाशस्तु मित्राणाम उदयस्तव सिजस्तवान जी। आपके पितर प्रसन्न होकर के आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए पितर देव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।